141 मुल्क हैं ये जो उसको अपना लीडर मानते हैं, ग्लोबल साउथ और साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है। अब ये जो उसके साथ जो भी कुछ कर रहे हैं, एक्सरसाइजें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जब ताइवान को अपने साथ मिलाना होगा वो मिला लेगा, लेकिन अभी वो समझता है कि उसका ये वक्त नहीं है, उसे जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त बीआरआई जो है पूरे स्विंग के साथ चल रहा है। इस वक्त वो कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहेगा। इसीलिए आप देखें कि वो किसी भी सूरत, और रेड लाइन वो ऑलरेडी बता चुका है कि ताइवान मेरी रेड लाइन है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन को 2008 में बता दिया था कि ये मेरी रेड लाइन है, आप लोग क्रॉस करना चाहते हैं, आप जरूर अपना शौक पूरा करें। और जब क्रॉस हुई तो अब उनको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि यूक्रेन ऑलरेडी को 38% टेरिटरी लूज कर चुका है ऑलरेडी, एंड इट कीप्स ऑन लूजिंग। यस इसी तरह यस। तो यहाँ पे साउथ चाइना सी में डॉक्टर साहब, साउथ चाइना सी में जैसे डॉक्टर हसनैन जावेद साहब फरमा रहे हैं, कल उन्होंने कहा, ये टर्म यूज की कि इंडिया अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स का, ये क्लाइंट स्टेट बन चुका है। तो अब ये क्लाइंट स्टेट बन के क्या करेंगे, इनके पास क्या ताकत है? जरा आप इनकी मिलिट्री पावर को देखें ना, जैसे डेमोन्स्ट्रेट की है इन्होंने। जी सर। सर प्लीज गो बैक टू बेसिक्स। मैंने क्या कहा था कि चौधरी आपको अपने साथ खाने पे नहीं बिठाता, आप अपने आप को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह रहे हैं। अरे भाई, उसको आपसे काम था, उसने आपको आर्म्स एमुनिशन दिया, शेर बन शेर किया, चाइना के खिलाफ तैयार किया, आपने उस तैयारी को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया। अब चौधरी आपसे पूछ रहा है कि भाई तुम तो पाकिस्तान को नहीं हैंडल कर सकते, हमने तो तुम्हें चाइना के लिए तैयार किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, वो बिल्कुल भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है। मैडम ने बिल्कुल बड़ी जबरदस्त बात की थी कि वो अपनी औकात से बढ़ के, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के अपने नेबर्स को दबाने की कोशिश कर रहा था। एक एक करके नेबर ने उठना शुरू किया। बांग्लादेश उठ गया, पाकिस्तान पहले भी कभी उनके आगे नहीं लेटा था, खुदा न खास्ता। चाइना का हाल आप जानते हैं, नेपाल पूरी तरह, अब से 4-5 साल पहले जब इन्होंने नेपाल पे एम्बार्गो लगाया था इंडियंस ने, नेपाल उस वक्त चाइना के पास चला गया, बिकॉज चाइना रेस्क्यूड नेपाल एट दैट टाइम। उनके यहाँ तो पेट्रोल खत्म हो गया था, चाइना ने प्रोवाइड किया। तो नेपाल अब पूरी तरह चाइना के साथ है, भूटान पूरी तरह चाइना के साथ है। लोग भूलते नहीं है सर ये बातें।